जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई। दिस इज़ द वे जेस, ये रास्ता है जेस, सेड माय फादर, मेरे अब्बा जान ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो, अपनी बैत की छड़ी से नीचे गहरी वादी में इशारा करते हुए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग? क्या ये आपके चलने के लिए बहुत गर्म दिन नहीं? आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से पसीने की नदियाँ साफ की। टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करें। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. मैंने आधा मील पहाड़ी रास्ता अपने घर से उनके घर तक तय किया था। I had carried a basket of dishes to mom. मैं अम्मी जान के लिए बर्तनों की एक टोकरी लाया था। There was two slips in the road. सड़क पर दो जगह फिसलन थी। And I couldn't drive my car. और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला पाया था। And I knew how hot it was. मैं जानता था कि कितनी शदीद गर्मी थी। It was 97 in the shade. ये 97 डिग्री साय में था। I knew that from January until April, मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक my father had gone to 8 different doctors. मेरे अब्बा जान 8 मुख्तलिफ तबीबों के पास गए थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उनमें से एक तबीब ने तो उन्हें शहर के ब्लॉक तक भी पैदल चलने से मना किया था। He told my father to get a taxi to take him home. उन्होंने अब्बू को बोला कि घर जाने के लिए टैक्सी लें, but my father walked home. लेकिन मेरे अब्बू पैदल चलकर घर आए। 5 miles across the mountain, 5 मील पहाड़ी रास्ता तय करके, and told mom what the doctor had said. और अम्मी जान को बताया जो डॉक्टर ने कहा था। 40 years ago, a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले एक तबीब ने उन्हें यही बात कही थी। एंड ही हैड लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश के लिए ज़िंदा थे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। उन्होंने इन सालों में इतना ही मेहनत तलब काम किया था जितना कि कोई भी कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे। वेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब कुछ भी करने के लिए वो जहन बना लेते, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल, वो इसे करते चाहे उन्हें इसके लिए रेंगना ही क्यों ना पड़े। ही डिडेंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि ये साय में 97 डिग्री था और 16 बिलो ज़ीरो या -16 डिग्री। आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन अ लिटल पाथ, जब मैं उनके पीछे छोटे रास्ते पर चल रहा था, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, जो कि सब्जाजार और चरागाह के दरमियान था। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक ही वो चरागाह के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड अ कट अ विस्प ऑफ एल्फेल्फा, और एल्फेल्फा की एक शाख काटी। एल्फेल्फा एक पौधा है, घास की किस्म है। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, छतरी की तरह बिल्कुल। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान साय के लिए कर लिया। लुक एट दिस जेस, इसे देखो जेस, ही ब्रैग, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर एल्फेल्फा ग्रोन आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतरीन एल्फेल्फा उगा देखा है? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने किसी भी जगह देखी। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फेल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने छोटे जो है वो रेतले दरियाओं की तहों में भी इससे बेहतरीन घास उगी नहीं देखी। वेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा खेत खरीदा, एवरीबडी अराउंड हेयर सेड, इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने कहा, I'd end up with my family at the country poor farm, कि मैं अपने ख़ानदान के साथ इस देहाती खेत पर ख़त्म हो जाऊंगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ से अपनी रोज़ी कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फ़खरिया अंदाज में कहा। It took me 30 years to improve these worn out acres to make them do this.
मुझे इन कटे फटे टुकड़ों को सीधा करने में और इनसे ये काम करवाने में 30 साल का अरसा लगा। आई लाइक दीज वुड्स जेस। मुझे ये जंगलात पसंद है जेस, माई फादर सेड। मेरे अब्बू ने कहा। रिमेंबर वेन वी यूज टू कम हेयर टू हंट फॉर स्क्वेरल। याद करो जब यहाँ हम गुलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे। रिमेंबर वेन वी सैट beneath these hickories एंड द और याद करो जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्क्वेरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल डाउन एट अस। और गुलहरियाँ हम पर सब्ज अखरोट के छिलके फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, अगस्त में दिन के शुरू होने के साथ ही वॉज सो गुड टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कॉन्ट फॉरगेट दोज डेज। मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, when the rabbits were ripe, जब खरगोश जवान होते, and the frost had come, और धुंध छा जाती, and the hickory leaves had turned yellow, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते पीले पड़ जाते, and when the October wind blew, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, they rustled the big leaves from the trees, वो दरख्तों के बड़े पत्तों को सरसराते, and they fell like yellow rain drop to the ground, और वो ज़मीन पर पीले पत्तों की बारिश की मानिंद आ गिरते। रिमेंबर, याद है, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी पीली नीलगू आंखों से मेरी जानिब देखते हुए। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रेग्स एंड स्काउट, रेग्स और स्काउट, वुड मेक द रेबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में इकट्ठा कर लेते। दीज वर गुड डेज जेस, वो बहुत अच्छे दिन थे जेस। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसलिए मुझे ये पहाड़ी पसंद है। इज़ दैट वट यू वॉन्टेड टू शो मी, क्या ये वही है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? आई आस्क, मैंने पूछा। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं। ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकेंड ब्लफ। उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने दूसरी चट्टान पर चढ़ाई शुरू की। डेट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड्स द स्काई, जो कि आगे अचानक आसमान की तरफ सीधी हो जाती थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की बुलंदी पर मौजूद सनोबर के दरख्त अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। ऐसे दिख रहे थे जैसे उन दरख्तों की लंबी लंबी उंगलियां सफ़ेद बादल के मादे के साथ खेल रही हों। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, मेरे अब्बू मुझे जो भी दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे खेत की सबसे बुलंद तरीन जगह पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह बहुत बार आया था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगड लैंड, मैंने इस गैर हमवार ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पे कभी भी कुछ गैर मामूली नहीं देखा था। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देखी थी। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, कुछ चट्टानी पत्थर, एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सी नर्म और सख्त लकड़ी के जंगलात की किस्में। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आप बिल्कुल हमवार रास्ते का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे रास्ते का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, उन दूसरे रास्तों को देखें। वट आर दे डूइंग हेयर, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? विद इन द डिस्टेंट ऑफ अ फ्यू यार्ड, चंद मीटर के आगे, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बुनियादी रास्ते से बहुत से रास्ते अलग होते थे, एंड सर्कल राउंड द स्लोप, और ढलान के गिर्द बल खाते हुए, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, आहिस्तगी से पहाड़ी की जानिब चढ़ते थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आप सबसे कम ढलानी रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। I'll explain later, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा। He spoke with half breath, उन्होंने कांपती सांसों के साथ जवाब दिया। He rested a minute, उन्होंने वो एक लम्हा रुके, to catch his second wind, सांस लेने के लिए, while I managed to stand on the path, जबकि मैं उस रास्ते पर खड़ा रहा, by holding a little sapling, एक छोटे पौधे को पकड़कर, बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढलान थी मेरे कदमों के लिए, टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, कि मैं किसी चीज़ को पकड़े बगैर वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। देन माई फादर एंड आई स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, तब मेरे अब्बू और मैंने दोबारा से आहिस्तगी से रास्ते पर चढ़ाई शुरू कर दी। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को बेत की छड़ी से सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा था।
जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके आगे चंद कदम आगे, उनके सामने चंद कदम आ गया, फॉक्स स्क्विरल क्रॉस द पाथ, एक फॉक्स गिलहरी ने रास्ता अबूर किया, एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और अखरोट के दरख्त पर जा चढ़ी। सी दैट जेस, वो देखो जेस, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है, ही सेड, उन्होंने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, पुराने दिनों में एक फॉक्स गिलहरी देखना। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन इतना दूर नहीं ले जाता जो मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मुझे लगा उन्हें जंगली घास की कोई नई किस्म मिली है, और एन अनफेमिलर हर्ब, या एक गैर जानी पहचानी जड़ी बूटी, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, मुझे वो वक्त याद था, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, जब उन्हें हमारे जंगलों में कॉफ़ी का दरख्त मिला। इट इज़ एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आर कंट्री, और जहाँ तक मुझे पता है ये एक ही किस्म है जो हमारे मुल्क में उगी हुई है। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff towards the fingers of the pines. सिर्फ 2 दफ़ा ही मेरे अब्बा जान अपनी आंखों से पसीने को खुश्क करने के लिए रुके, जब वो दूसरी दहलानी चट्टान की जानिब सनोबर के उंगलियों की जानिब चल रहे थे। वी रीच द लिम्बलेंस ट्रंक्स, हम बगैर टहनों वाले तनों की जानिब चले, ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों की तरफ, हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराई में थीं। और द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, या वो सफ़ेद बादल जो अब जा चुका था। आई सॉ अ क्लेयरिंग, मैंने एक रकबा देखा। अ स्मॉल क्लेयरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक छोटा रकबा जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के बिल्कुल दरमियान, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ी की बुलंदी पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो बेटा। ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने ऊपरी तार को दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ को अबूर कर सकें। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हु डिड दिस, ये किसने किया? आई आस्क, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, किसने इस ज़मीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज़ के बारे में बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, आवारा मवेशी अगर कभी वो सब्ज़ार से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे रूखे अंदाज में जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन के टुकड़े को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस पहाड़ी की बुलंदी पर क्यों चढ़े और ऐसा क्यों किया? आई आस्क हिम, मैंने उन्हें पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस जरखेज ज़मीन की जानिब देखें जो हमारे पास वादी में है। फर्टाइल, जरखेज। ही लाफ्ट, वो हंसे। एज ही रीच डाउन, जैसे ही वो झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ द लीफ रॉट लॉम, और उन्होंने दोनों हाथों में मट्टी को अपने हाथों में भरा। दिस इज़ अ लैंड सन, ये ज़मीन है बेटा, दिस इज़ इट, यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की ज़मीन आजमाई है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, तब उन्होंने मट्टी को सूंघा। ही विफ्ट एंड विफ्ट, उन्होंने उसे सूंघा और सूंघा, या अपने नथनों से गुजारा। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इन टू हिज नॉस्ट्रल्स, इस जंगली मट्टी की खुशबू को अपने नथनों में। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की मानद। ही सेड, उन्होंने कहा, ऐसे लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, जैसे ही उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से छोड़ दिया। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। ही एडिड, उन्होंने बात जारी रखी। बट डैड, लेकिन अब्बू, आई सेड, मैंने कहा। आई नो वट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मुदाखलत की। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है। वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप, कि मैं इस पहाड़ी की बुलंदी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, यम्स एंड टमाटोज, आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। बट जेस, लेकिन जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रॉन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, कोई भी चीज़ जो इस जैसी नई ज़मीन पर होती है उसका बेहतर जायका होता है।
वेट अंटिल माई टोमेटोज आर राइप, इंतज़ार करो यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने इससे मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में नहीं चखे होंगे। दे विल सून बी राइप टू, वो जल्द ही पक भी जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। एज आई कुक एट द डजन और मोर रोज एज आई लुकड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टोमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, जैसे ही मैंने रकबे की निचली जानिब एक दर्जन या उससे मज़ीद कतारों को टमाटरों की देखा। देन अबव द टोमेटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ yams, फिर टमाटरों से परे तकरीबन आधा दर्जन कतारें कचालुओं की थीं। अबव द yams वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, और कचालुओं से परे शायद 3 दर्जन कतारें आलूओं की थीं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मैंने यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं देखी। आई लाफ्ट, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती? आई वॉन्ट लेट देम, मैं उन्हें उगने नहीं देता। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज़ वट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी, यही वो चीज़ थी जो मैं चाहता था तुम देखो। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये साफ तरीन रकबा है जो मैंने कभी भी देखा। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बिगाड़ी। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, मुझे अभी तक समझ नहीं आई आप इस पहाड़ी की बुलंदी पर इस टुकड़े को साफ करने क्यों आए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और ये सब आपने अपने तबीबों की हिदायत के मुखालिफ किया। विच वन, कौन से डॉक्टर? ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए पूछा। देन ही सेट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक बड़े शाह बलूत के तने पर बैठ गए। एंड आई सेट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उनके नज़दीक छोटे स्याह गूंद के तने पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, यह पहाड़ी पर वाहिद जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की रोशनी सारी ज़मीन तक पहुँचती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और रकबे के निचली जानिब, देयर वॉज अ रिम ऑफ शैडो over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. साया था उन तनुमंद पौधों पर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टमाटर लदे हुए थे। What is the reason for your planting this patch up here? आपके इस ऊपर टुकड़े पर आकर काश्तकारी करने की क्या वजह थी? आई आस्क, मैंने पूछा। 20 times in my life, मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा, ही सेड, उन्होंने कहा। A doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. एक तबीब ने मुझे कहा कि मैं घर जाऊं और अपने ख़ानदान के साथ जितना वक्त गुजार सकता हूं गुजारूं। Told me not to work, मुझे कहा काम नहीं करना। Not to do anything, कुछ भी नहीं करना। But to live and enjoy the few days I have left with me, बल्कि जीना है और लुत्फ़अंदोज़ होना है उन चंद दिनों से जो मेरे पास बचे थे। If the doctors have been right, अगर तबीब दुरुस्त होते, ही said, उन्होंने कहा, winking at me, पलके झपकाकर मेरी जानिब देखते हुए, I have cheated death many times, मैंने मौत को बहुत बार शिकस्त दी है, धोखा दिया है। Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं जितना कि मुकद्दस किताब किसी भी शख्स को इस ज़मीन पर रहने के लिए देती है। 3 years and 10, 70 साल। स्कोर बोलते हैं 20 years को। 3 scores mean 60 and 10 और 70 हो गए। He got up from the stump, वो तने से उठे and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face, और अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे साफ किए with his big blue bandana, अपने बड़े नीले रंग के रुमाल के साथ। And something else, Jess, और कुछ और भी Jess, he said, उन्होंने कहा, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing, मुझे इशारा करते हुए कि मैं ऊपर के हिस्से पर उनकी जानिब आऊं। You won't understand until you reach 3 score and 10, तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। After these years, इन सालों के बाद, your time is borrowed, तुम्हारा वक्त उधार का होता है। And when you live on that kind of time, जब तुम इस किस्म का वक्त गुजारते हो, something goes back, कुछ पीछे रह जाता है। Something I cannot explain, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। You go back to the places you knew and loved, तुम उन जगहों पर वापस जाते हो जिन्हें तुम जानते और पसंद करते थे। See this steep hill slope, इस पहाड़ी ढलान को देखो। He pointed down from the upper rim of the clearing towards the deep valley below. उन्होंने ऊपर के किनारे से नीचे गहरी वादी में इशारा करते हुए कहा, Your mother and I, तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19 and I was 22, जब वो 19 और मैं 22 साल का था, cleared this mountain slope together, हमने इस पहाड़ी ढलान को इकट्ठे साफ किया था। We raised corn,
बीन्स एंड पम्पकिन्स हेयर, हमने यहाँ पर मकई, फलियाँ और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, जोश के साथ उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे। दोज वर द डेज, वो दिन थे। दैट वॉजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, वो ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसे हमें बनाना था। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट, वो पहले से ही यहाँ थी, खुदा ने इसे बना दिया था। एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश, हमें जो करना था वो ये कि दरख्त साफ करें, झाड़ियाँ जलाएं। आई प्लोड दिस माउंटेन विद केटल, मैंने मवेशियों के साथ इस पहाड़ी पर हल चलाया। फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, पहली दफ़ा इस पर हल चलाया गया। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने एक कनस्तर मकई उगाई। दैट्स वाई आई केम बैक अप हेयर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं हमारी जवानी में वापस जाता हूँ। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और सिर्फ यही ज़मीन ऐसी बची थी जैसी वो थी। एंड जेस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, अपने 70 सालों में, आई प्लोड इट, मैंने इस पर हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के ज़रिए हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑन ऑल द वर्क, मैंने सिर्फ थोड़ी सी मदद से सारा काम किया। इट इज़ लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, ये उस तरह की ज़मीन है जब तुम्हारी माँ और मैं खेती बाड़ी के लिए यहाँ आते थे और मैं अपनी बंदूक खेतों में लाता। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स करल एवरी इवनिंग, और हर शाम फॉक्स गुलहरियों का की एक बड़ी मकदार खाना बनाने के लिए लेकर जाता। आई लुक्ड एट द वॉस्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे उस वसी पहाड़ी ढलान की जानिब देखा। वेयर माई मदर एंड फादर हेड फार्म, जहाँ मेरे अम्मी और अब्बू ने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, कई साल पहले, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस ज़मीन पर काश्तकारी की थी। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये इसी पहाड़ी ढलान पर था, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, कि मेरे अब्बू ने मुझे एक दफ़ा एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। दैट वॉज वेन आई वॉज 6 years ओल्ड, ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वह यहाँ मकई उगाने के लिए मुझे भी साथ ले आए। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो इन अ फरो, मैंने उस छोटे हल को एक झाड़ी में खो दिया। एंड क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, और मैं चिल्लाया और रोया यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक और हल बना दिया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मुझे कभी भी दूसरे हल से वो उनसीयत ना थी जो पहले से थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब उस पहाड़ी ढलान को देखते हुए, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सार्ड इन टू लम्बर एट द मिल, कुछ इतने बड़े थे कि उन्हें इमारती लकड़ी के तख्तों की शक्ल में कारखानों में काटा जा सकता था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये मानना मुश्किल था, डेट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे अम्मी और अब्बू ने इस पहाड़ी ढलान को साफ किया। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल इस पर खेती बाड़ी की। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल, बहुत सारे दरख्त 60 फुट लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने उनकी ऊपरी सतहों को आपस में मिला दिया था। एंड जेस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, तबीबों ने मुझे कहा कि मैं बैठ जाऊं और ज़िंदगी को आसानी से गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस सरखेज़ मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड अप टू ग्रो अल्फल्फा, ये ज़मीन वैसी नहीं थी जैसी मुझे अल्फल्फा उगाने के लिए सही करनी पड़ी। दिस इज़ रियल लैंड, यह हकीकी ज़मीन है। इट इज़ अ लैंड डेट गॉड लेफ्ट, ये ज़मीन खुदा ने यहाँ छोड़ी। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसे खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, इसे दोबारा अपनी उंगलियों से गुजारना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यम्स, में कचालू, टमाटर एंड पोटैटोज ग्रोन इन दिस लैंड, और इस ज़मीन पर उगे हुए आलू चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी बुलंदी से, आई लुक फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रजड हिल्स, मैंने हर जानब उस गैर हमवार पहाड़ियों की जानब देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म कॉर्न, जिन्हें मेरे अम्मी और अब्बू ने साफ़ किया था और इन पर मकई, मेज़, जवार एंड केन और गन्ना उगाया था। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड वॉज द वन
फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट। एक ढलान जो उन्होंने सही नहीं की थी या साफ़ नहीं की थी, वो थी जो मेरे अब्बू ने आखिर में साफ़ की। स्मॉल पैच, छोटा रकबा। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। मैं उस बुलंद साफ सुथरे रकबे से उनके पीछे चल पड़ा। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे एक नए रास्ते पर। टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी में। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ। लेकिन इतने सारे रास्ते क्यों सीधा इसी ढलान तक आते हैं? आई आस्क, सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। मैंने उनसे पूछा क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो बाद में इसकी वजाहत करेंगे। ओ यस, ओ हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहार के शुरू में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ। मैं ढलानी रास्तों को सीधे नहीं चढ़ पाता था। दैट वॉज वेन डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव। ये तब की बात है जब डॉक्टरों ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ। मैंने एक लंबा और आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई न चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, तब जैसे ही मैं बेहतर हुआ, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ एंड डेट वॉज अ लिटल स्टीपर। मैंने एक और रास्ता बनाया जो कि थोड़ा डहलानी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे ही मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं डहलानी रास्ते बनाता गया। दैट वॉज अ वन वे ऑफ नोइंग आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम। ये जानने का एक तरीका था कि मैं हर वक्त बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ। मैं उनके पीछे एक रास्ते पर चल पड़ा। डेट वाउंड दिस वे एंड डैट, जो बल खाता हुआ यहाँ से वहाँ जाता था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड। उस रास्ते से 3 गुना लंबा था जिस पर हम चढ़ाई चढ़कर आए थे। ये ट्रांसलेशन थी जी, उर्दू ट्रांसलेशन पूरे चैप्टर की। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज और सिनोनिम्स की वीडियो भी जल्दी आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच।